हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे MHCET 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ लास्ट मिनट सजेशंस। आई एम गोइंग टू गिव यू सम हैक्स, आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स जो बहुत ही आपके काम आएंगे एग्जाम देते हुए। राइट, नेक्स्ट मैं बात करूंगी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कमिट कर आते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता दूंगी सो दैट आप वो मिस्टेक्स कमिट ना करें। आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चों को अभी एंजाइटी हो रही होगी, बहुत बच्चों को डर लग रहा होगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे फियर और एंजाइटी को बाय बाय कर देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. सबसे पहले, एज आई ऑलवेज टेल यू अबाउट द एग्जाम, पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कि एग्जाम में क्या क्या होने वाला है। राइट, ऑनलाइन पेपर है ये आपका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शंस दी जाएगी, उसमें से एक आपको चूज करना है। सबसे बढ़िया बात, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट ये पावर का कैसे अच्छे से यूज करना है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। राइट, द टाइम अलॉटेड इज 2 आवर्स। आपको कितने घंटे दिए जाएंगे? 2 घंटे दिए जाएंगे, जो कि बहुत है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चंस है जो हमने 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। बहुत आराम से हो सकते हैं। इंग्लिश एंड मराठी में आपका पेपर होगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का लिंक ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे है, मैं भी ढूंढकर लिंक कर दूंगी आपके लिए, वो प्रैक्टिस कर जाइए। राइट, मुझे पता है बहुत कम टाइम रह गया, बट फिर भी कर जाइए। अब जो एक मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे मुझे भेज रहे हैं कि दी जम्बल्ड पेपर आ सकता है। क्या पेपर आ सकता है? जम्बल्ड पेपर। तो यार जम्बल्ड पेपर का मैंने तभी मार्क्स देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है हमारी, ये उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। राइट, अब जो सिचुएशंस है, नंबर 1 सिचुएशन तो ये कि इनको ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की लीगल एप्टीट्यूड में से 30 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज में से 40, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में से 30, इंग्लिश में से 50, इतने क्वेश्चंस इनको डालने पड़ेंगे बिकॉज इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दिया है। राइट, तो मेरे ख्याल से जम्बल्ड का मतलब है कि पहले क्या होता था, चलो पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब पहले इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, फिर लीगल एप्टीट्यूड के 30, ठीक है, फिर ऐसा। अब ऐसे करके, ठीक है ना, मतलब सेक्शन वाइज पेपर होता था। अब मे बी हमारा सेक्शन वाइज पेपर ना हो, ठीक है ना, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो MHCET के दूसरे पेपर्स हुए उसमें सेक्शन वाइज पहले होता था, बट अब नहीं आया। एक सिचुएशन तो हमारी ये है कि ये वाले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करी जा रही है और जम्बल्ड पेपर आ रहा है, मतलब सेक्शन वाइज नहीं आ रहा। तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है यार। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, मुझे बताओ, प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने टॉपिक्स पढ़े हैं, हमें टॉपिक्स आते हैं, हम उसका आंसर देकर आएंगे, सिंपल। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर ऐसा ही होता है, जम्बल्ड, ठीक है। वो नहीं सेक्शन वाइज देते, वो कोई भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड सिचुएशन मे बी ये हो जाए कि वो ये फॉलो ना करे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, में भी मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस पेपर में क्या हुआ है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ना फॉलो करे। सबसे पहले दैट इज नॉट लीगल, दैट्स इलीगल, ठीक है ना। अगर नहीं भी करते तो वो सबके लिए है ना, आपके लिए स्पेशल तो नहीं है ना कि इस बच्चे को जी दे दो पेपर जिसके अंदर इंग्लिश 100 मार्क्स की है। ऐसा होगा? सबके लिए होगा, है ना। एवरीबडी वुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो डर डर किस बात का है? जम्बल्ड आता है तो कोई डर ही नहीं है यार, नॉर्मल पेपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो आते ही जम्बल्ड है, ठीक है। और आप में से बहुत बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया भी होगा। क्या प्रॉब्लम है उसमें? कुछ प्रॉब्लम आई जम्बल्ड होने? आपने पढ़ा है टॉपिक, आपको टॉपिक है, यू नो द टॉपिक, यू नो द कॉन्सेप्ट, अपना सॉल्व करो, आंसर आता है करो। राइट, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कुछ भी हो, कल एग्जाम अच्छे से देकर आना है, कल या परसों जब भी आपका एग्जाम है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। राइट, नॉट वरिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर। अब हमारी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम उन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं जिनका हमें आंसर नहीं पता, ठीक है। हमें इंस्टेड फोकस किस पे डालना है?
द क्वेश्चंस ऑफ विच वी नो द आंसर, उनको हमने मोटिवेशन के लिए यूज करना है। यार देखो, सबसे पहले दे आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी। अब सारे के सारे तो वो इजी क्वेश्चंस नहीं डालेंगे ना, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, ठीक है ना। तो डिफिकल्ट है, आता है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो ठीक है, जो हमें आते हैं वो हम करेंगे, राइट। फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट यू नो। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर। टेल दिस टू योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम। आज ही बैठकर ये अपने आप को बता दो कि कल या परसों जब भी आपका एग्जाम है, जब भी ये वीडियो जाती है, जब भी आपका एग्जाम है, अपने आप को पहले ही बता दो कि यस, दे आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच आई डोंट नो द आंसर, बट यस, पॉजिटिव वाइब का देनी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस वो होंगे जिनका क्वेश्चन आंसर मुझे आता है, राइट। तो हमने फोकस करना ही नहीं है जिनका नहीं आता। ऑब्वियसली इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ ना कुछ तो होगा जिसका हमें आंसर नहीं पता। तो हमने किस पे फोकस करना है? जो हमें आता है। हमें जो नहीं आता उसके चक्कर में हमें जो आता है वो हमें गलत नहीं कर आना है। अंडरस्टैंडिंग, ये समझ जाइए, बहुत जरूरी है। अपने आप को, एंजाइटी और फियर का मेजर रीजन ही ये है कि हमारा फोकस किन पे रहता है? जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता, राइट। समझ गए? उन पे नहीं फोकस करना जिनका आंसर आता है, उनसे देखकर खुशी होनी है कि हाँ ठीक है, ये आता है, मुझे आता है, राइट। अब नो नेगेटिव मार्किंग, अ पावर टू बी यूज्ड वाइजली। ठीक है, ये हमें एक पावर दी गई है, पावर है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम रैंडम गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कहा रैंडम गेसिंग नहीं करनी, बट यहाँ पर कर सकते हैं, बट ये एक पावर है। पावर का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं करोगे तो वो तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज हो जाएगी, राइट। तो इसका नेगेटिव मार्किंग की जो पावर है वो कैसे यूज करनी है अच्छे से? अटेम्प्टिंग द पेपर इन 2 to 3 राउंड्स। 2 से 3 राउंड्स में हमने पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में तुम्हें कहा था कि प्रैक्टिस कर लो। अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो आज भी एक सैंपल पेपर उठाओ और ये चीज प्रैक्टिस कर लो प्लीज, राइट। 2 से 3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम जो है ना, मान लीजिए मैं करके दिखा देती हूँ। अब मान लीजिए ये मेरे 8 क्वेश्चंस हैं पेपर में, ठीक है ना। मुझे 1 का आंसर पता है कि ए है, 3 का पता है सी है, 4 का पता है ए है, 5 6 7 नहीं पता है, 8 का पता है डी है। ये मैं 100% श्योर हूँ। क्या हूँ? 100% श्योर। मेरे को श्योरिटी है कि यही आंसर है। तो मैंने इनको क्या बोला है? 100% वाले क्वेश्चन। ये मैंने फर्स्ट राउंड में पढ़ा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है मुझे आता है, ये आता है, ये आता है। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो मुझे नहीं आते तो वो मैं क्या करूंगी? छोड़ दूंगी, अभी के लिए पढ़कर छोड़ दूंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्विकली मैं एक बारी पेपर पूरा पढ़ूंगी और फिर क्या करूंगी? 100% श्योर वाले क्वेश्चंस मार्क करके खत्म कर दूंगी। एंड सेकेंड राउंड में मुझे क्या करना है? सेकेंड राउंड में जिसमें मैं रैंडम गेस जिसमें मैं 50% वाले क्वेश्चंस मेरे कौन से हैं? मान लीजिए ए बी सी डी। अगर मैं बी और सी को क्रॉस कर पा रही हूँ और ए और डी में मुझे गैस मारना है तो मैं उनको 50% वाले बोलूंगी। और क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर मुझे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, बट मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगी। क्योंकि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने वो चीज पढ़ी होती है बट हमें याद नहीं आती, बट सेकेंड टाइम में याद आ जाती। क्यों? जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड पीछे ही पीछे घूमने लग जाता है कि ओके फाइन, लेट्स फाइंड द आंसर। इतना पढ़ा है आपने तो ऐसे फर्स्ट टाइम में आपने ऐसे पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है। अच्छा मुझे 1 का पता है ए, 2 का पता है, नहीं पता 2 का मुझे, चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग है, कर ही देता हूँ, खत्म करता हूँ। ये नहीं करना है। 2 राउंड्स में मिनिमम आपने अटेम्प्ट करना है अपना पेपर बच्चों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस, राइट। ये चीज आपने प्रैक्टिस करी है, नहीं करी तब भी आप कर पाओगे। प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लोगे। One of the biggest mistakes that students commit is looking at others and thinking they are attempting all the questions or are going to perform better. सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या कमिट करते हैं? ये कि वो दूसरे को देखने बैठ जाते हैं कि उसका पेपर ज्यादा अच्छा हो रहा है, वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है, मे बी ही नोज एवरीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। सबसे पहले तो 150 क्वेश्चंस 2 आवर्स, बहुत मिनिमल सा टाइम है, वेस्ट नहीं कर सकते, वेस्ट नहीं कर सकते। यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम, फोकस ऑन योर एग्जाम। मे बी द पर्सन इज गेसिंग रैंडमली, क्या पता वो रैंडमली गेस कर रहा हो। तो ये नहीं करना है, अपने आप को समझा कर जाना है, ये चीज नहीं करनी, राइट। अपने ऊपर फोकस करो, दूसरे पे फोकस नहीं करना है।
फियर ऑफ नॉट गेटिंग एडमिशन। अब ये बहुत ही बड़ा फियर है और बहुत ही कॉमन है कि अगर दी मेरी MHCET में GLC बॉम्बे में नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी, अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। या देखो, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, आपने एग्जाम्स पहले भी दिए होंगे, राइट, या बोर्ड के एग्जाम्स दिए होंगे, कुछ ना कुछ दिया है ना, उसके अंदर और भी एग्जाम्स दिए, अगर कुछ खराब हो जाता है तो क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? नहीं, आप कुछ और करते हो। अच्छा, तो पता है क्या है, अगर आपको एंजाइटी होगी, अगर आपको अभी फियर है, टेंशन है, वरी है, तो क्या ये करने से आपकी एडमिशन हो जाएगी इन सब चीज़ों से? नहीं, इससे तो काम और खराब होगा ना। तो अपने आप को बोलकर जाओ, यार देखो, जो होगा देख ही जाएगा, अब कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट तब होगा, ये सब कुछ करोगे ना तो रिग्रेट होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से काम खराब होता है। ठीक है ना, आंसर आता होता है, गलत कर जाते हो, पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में सोचो कि अरे यार मुझे तो आता नहीं, मुझे तो आता नहीं, ये देखो ये पढ़ रहा है मार्क। ऐसा नहीं करना है। द फियर ऑफ नॉट गेटिंग एडमिशन शुड नॉट बी देयर मेरे प्यारे बच्चों। जहां पे एडमिशन होगी ना, वहां से लॉ कर लेंगे एंड कुछ बड़ा ही करेंगे, राइट, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार टेंशन ना करती ना तो एग्जाम मेरा सही होता। रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्जाम यू डोंट हैव अ माइक्रो सेकेंड टू वेस्ट, है ना, नहीं है। हमने अपने आप को क्या बोलना है, आई हैव टू गिव माई, क्या बोलना है, आई हैव टू गिव माई 100%। 100% देना, अपना 100%, चाहे मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, चाहे नहीं पढ़ा, चाहे मेरा एक टॉपिक रह गया, चाहे 20 रह गए, 30 हुए, कुछ भी, चाहे जीरो पढ़ा, जीरो पढ़ा, ठीक है ना, तब भी मैंने क्या करना है, 100%। यार आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी, +2 तक पढ़े, आप लोग कुछ तो आता होगा ना, तो ये सोचकर चले जाओ, भूल जाओ सब कुछ। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आपने वो बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और एग्जाम क्लियर करके आते हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस होता है। और एक होता है वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और बेचारों का एग्जाम नहीं क्लियर होता क्योंकि वो टेंशन लेते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन को बोलो बाय बाय, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, यू आर अ लॉगरियन, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। कब से बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। एज अ लॉगरियन द पॉलिसी इज दैट देयर शुड बी नो रिग्रेट्स एंड ओनली गिविंग योर 100%। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हमें कोई रिग्रेट नहीं रखना है, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट टू कैरी दीज थिंग्स, कैरी अ वॉच, 2 पेन्स एंड अ पेंसिल, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, फोटोग्राफ, जो भी मेंशन किया हुआ है आपके एडमिट कार्ड पर, ठीक है, उस हिसाब से अपना पाउच बनाकर लेकर जाना है। और कोविड प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करनी है, मास्क लेकर जाना है, सैनिटाइजर लेकर जाना है, जो भी उन्होंने बोला हुआ है वो लेकर जाना है, राइट। ये एग्जाम से एक दिन पहले, इवनिंग में भी नहीं, आप 2 दिन पहले ही कर लो तो बढ़िया है। मतलब जब भी ये वीडियो जाएगी तभी के तभी आपका हो गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो प्लीज कर लो ये सब कुछ, राइट। हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, 2 ही चीजें बताऊंगी। सबसे पहले वाइब्रेशन क्या रखनी है हमने, वाइब क्या होनी चाहिए आपकी, आई हैव टू गिव माई 100%, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग टुमारो और टुडे व्हेनेवर यू आर सीइंग द वीडियो। कॉन्फिडेंट, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, क्वेश्चन ही वो आएगा जिसका आंसर मुझे आता है, बस यही सोचना है। पॉजिटिव थिंकिंग, गिविंग योर 100%। रिग्रेट नहीं होना चाहिए जिंदगी में। रिग्रेट, अरे यार मैंने भी एग्जाम दिया था पर मैं डर गई, नो नो, यूर अ लॉगरियन, डर तो है ही नहीं है, ठीक है ना, जो होगा देख ही जाएगा यार। एज अ लॉ स्टूडेंट भी मैं सबको बता रही हूँ क्या करना है। जिस भी कॉलेज में एडमिशन होगी उसमें लेकर पढ़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है ना, वो बात की बात है। व्हेन फियर और एंजाइटी कम्स ओवर, अगर आज भी फियर और एंजाइटी आ जाता है, आस्क योरसेल्फ व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, क्या कर सकती हूँ फियर से अपने आप को उसमें सिंक होने दूं, ठीक है ना, लेट फियर में सिंक होने दूं, या फियर को बोलूं बाय बाय, आई हैव टू गिव माई 100%। क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट है मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ क्या बेस्ट है। कॉन्फिडेंट रहना, बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड टेलिंग योर सेल्फ 100% देना है। और अगर डर लग रहा है ना, फियर ऑफ फॉरगेटिंग, कि मैं फॉरगेट, आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग, फॉरगेट कर जाऊंगी, भूल जाऊंगी सब कुछ। नहीं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने इतना पढ़ लिया, लगता है ऐसा, मुझे भी लगता होता था जब मैं इतना पढ़ लेती हूँ कि मैं भूल जाऊंगी, जब केस लड़ने जाना होता है कि यार अगर भूल गई तो। बट नहीं, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऐसा बना हुआ है कि जब जरूरत होती है पॉप हो जाता है आंसर। तो हमें क्या बनाना है अपने ब्रेन को, कि ब्रेन बी रेडी, डरना तो है नहीं। अपने जो मैंने जो पढ़ा है सारा वो मुझे याद है, क्वेश्चंस तो वही आएंगे जिसका आंसर मुझे आता है, दैट्स इट।
वाइब्रेशन अच्छी रखनी है, वाइब अच्छी देनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है, गंदी सोच नहीं रखनी, बुरी सोच नहीं रखनी कि यार क्या होगा अगर ये नहीं हुआ वो, अभी कुछ नहीं सोचना, एक्साइटेड होकर जाना है, खुश खुश जाना है। और एक ही बात बोलनी है कि लॉगिरी मैम ने क्या बोला है, 100% देना है, जब डर लगेगा तो क्या पूछना है, व्हाट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ, द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ इज throw away fear, throw away anxiety and give my 100%। बस यही करना है एग्जाम में, ठीक है ना। और एग्जाम देकर भूल जाओ यार, मतलब कुछ देखने की जरूरत नहीं, आंसर ठीक था गलत था, बस हो गया ना, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, राइट। यही करना है प्लीज, ओके। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी हाउ आर यू फीलिंग। आई वुड श्योरली रिप्लाई बिकॉज नाउ आई एम बैक टू वर्क, राइट। बिकॉज बीच में मुझे कोई मेडिकल इशू हो गया था, आई वॉज नॉट एबल टू वर्क, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वुड टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। आई मिस्ड यू गाइज सो मच। ऑल द बेस्ट, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम बहुत ही अच्छा करोगे जिंदगी में, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बस पॉजिटिव सोच रखो एंड डरना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लॉगिरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।